अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे उन पाकिस्तानी मशहूर शख्सियात के बारे में जिन्होंने दूसरे के घर बर्बाद करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। इससे पहले आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को दिल पर ना ले, ये सिर्फ सबक हासिल करने के लिए है। अमूमन देखा जाता है कि जब भी किसी अदाकार का घर बर्बाद होता है तो उसके पीछे किसी अदाकारा का हाथ होता है, और ऐसे ही जब किसी अदाकारा का घर बर्बाद होता है तो इसके पीछे किसी अदाकार का हाथ होता है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 10, साइमा नूर। अदाकारा साइमा नूर अपनी खूबसूरत की वजह से इतनी ज्यादा मशहूर हो चुकी थी कि पाकिस्तान के बड़े बड़े करोड़पति कारोबारी आदमी भी उन पर फिदा थे और उनकी एक हाँ पर उनसे शादी करने के लिए तैयार थे। लेकिन साइमा ने उन सब की दावत को रिजेक्ट कर दिया और 4 बच्चों के वालिद एक डायरेक्टर सैयद नूर के साथ शादी की। सैयद नूर शादीशुदा भी थे और उनके 4 बच्चे भी थे। काफी वक्त तक तो उनकी शादी खुफिया रही, लेकिन आखिर सच कब तक छप सकता है, एक ना एक दिन तो बाहर हीगा। और जब उनकी शादी की खबर सैयद नूर के घर तक पहुंची तो उनके घर वालों ने बहुत हंगामा मचाया और साइमा नूर पर भी एक घर बर्बाद करने वाली औरत का टैग लग गया। नंबर 9, मोहसिन अब्बास हैदर। मोहसिन अब्बास हैदर पहले पाकिस्तानी शोबिज इंडस्ट्री में काम करते थे, लेकिन ये बीच में कुछ अरसा गायब भी रहे, जिसकी बड़ी वजह उनकी बीवी फातिमी के लगाए गए इल्जामात भी थे। लेकिन अब ये वापस ड्रामों में नजर आने लगे। मोहसिन अब्बास ने जब अपनी बीवी को तलाक दी तो उन्होंने उनके तमाम राज भी फाश कर दी। फिरोज खान की तरह उनकी बीवी ने भी उन पर बहुत से इल्जामात लगाए कि उनके शौहर मोहसिन अब्बास उन पर ज़हनी और जिस्मानी तशद्दुद करते थे, और उसके अलावा उनके कई अदाकाराओं के साथ नाजायज ताल्लुकात में हैं, जिसमें उन्होंने नाजिश जहांगीर की तरफ इशारा किया। नंबर 8, ड्रामा सीरियल हमसफर से शोहरत पाने वाली अदाकारा सनम सईद आज किस भी तारुफ की मोहताज नहीं हैं, और आज उनका शुमार पाकिस्तान की अमीर तरीन अदाकारा में होता है, और उनका शुमार इन अदाकाराओं में होता है जो शोबिज इंडस्ट्री में आते ही शोहरत हासिल कर लेती हैं। सनम सईद भी ऐसी अदाकारा हैं जिन्होंने दूसरे का घर बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मुईब मिर्जा और आमन्ना शेख दोनों ने ल्यू मैरिज की और शादी के 10 साल बाद उन्होंने एक बेटी को जन्म दिया। मुईब मिर्जा और आमन्ना शेख अपनी बेटी के साथ एक खुशगवार जिंदगी गुजार रहे थे, लेकिन जब मुईब मिर्जा ने सनम सईद के साथ काम किया तो इन दोनों की दोस्ती इतने आगे तक बढ़ गई कि मुईब मिर्जा ने आमन्ना शेख को तलाक देने का फैसला कर लिया। लोगों की तरफ से सनम सईद को बहुत ज्यादा टरविल किया गया कि सनम सईद ने मुईब मिर्जा और आमन्ना शेख की हस्ती बस्ती जिंदगी को बर्बाद कर दिया। लेकिन सनम सईद हमेशा ही इस बात से इनकार करती रही कि मेरी वजह से उनके दरमियान का रिश्ता नहीं टूटा, बल्कि ये इन दोनों के दरमियान का मामला है। लेकिन सब लोग ये जानते हैं कि इन दोनों की तलाक के पीछे की वजह सनम सईद हैं। मुईब मिर्जा ने आमन्ना शेख को तलाक देने के बाद सनम सईद से खुफिया ताल्लुकात भी रखे, और ये दोनों एक दूसरे से शादी भी कर चुके थे, लेकिन उन्होंने अपनी शादी को सबसे छुपा कर रखा था, क्योंकि सनम सईद नहीं चाहती थी कि उन पर किसी का घर बर्बाद करने का इल्जाम लगाया जाए। कुछ वक्त शादी को खुफिया रखने के बाद अब ये दोनों एक दूसरे के साथ रहते हैं। नंबर 6, सदफ कनवल। पाकिस्तानी अदाकारा और मॉडल सदफ कनवल को तो आप सब जानते होंगे। शहीरोज सब्जवारी और सदफ कनवल के चर्चे किसी से भी ढके छुपे नहीं हैं। शहीरोज सब्जवारी और सदफ कनवल दोनों ही मॉडल हैं। उन्होंने अपने करियर का आगाज भी एक मॉडल के तौर पर किया। शहीरोज सब्जवारी की साकरह यूसुफ के साथ पहले ल्यू मैरिज हो चुकी थी और वो एक खुशगवार जिंदगी गुजार रहे थे, लेकिन शहीरोज सब्जवारी और सदफ कनवल दोनों की दोस्ती ने इन दोनों के रिश्ते को खत्म कर दिया। शहीरोज सब्जवारी और सदफ कनवल दोनों की दोस्ती इस कदर मुतासिर हुई कि इन दोनों की दोस्ती की वजह से शहीरोज सब्जवारी को साकरह यूसुफ को तलाक देने पर मजबूर हो गए। शहीरोज सब्जवारी की तलाक के बाद सदफ कनवल को सोशल मीडिया पर बहुत सी बातें सुना और उन्हें तनकीदी का निशाना बना पड़ा। शहीरोज सब्जवारी और साकरह यूसुफ की तलाक के चंद अरसे बाद ही शहीरोज सब्जवारी ने दूसरी शादी सदफ कनवल से की। नंबर 5,
रमशा खान। दोस्तों, आपको ये बताते चली कि रमशा खान ने भी दूसरे का घर बर्बाद करने में एक अहम किरदार अदा किया है। रमशा खान की वजह से सज्जल अली और अहद रजा मृक के दरमियान बहुत सी गलत फहमी पैदा हुई। दोस्तों, आपको बताते चली कि सज्जल अली और अहद रजा मृक की ल्यू मैरिज हुई थी। उन्होंने अपनी शादी की तकरीब दुबई में की थी, लेकिन इस बात का अफसोस है कि उनकी शादी ज्यादा देर तक नहीं चल सकी। अहद रजा मीर ने जब रमशा खान के साथ एक ड्रामा सीरियल में काम किया तो उनकी दोस्ती हो गई। उनकी दोस्ती इतनी गहरी हुई कि अहद रजा मीर को अपनी बीवी सज्जल अली को तलाक देनी पड़ी। अहद रजा मीर और रमशा खान के ड्रामा सीरियल हम तुम के बाद हर दूसरे तीसरे दिन ये दोनों एक दूसरे के साथ नजर आने लगे। जब अहद रजा मीर और रमशा खान एक दूसरे के साथ काम कर रहे थे तो ये खबरें आने लगे कि अहद रजा मीर और सज्जल अली के ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं। इसी दौरान सज्जल अली ने एक पोस्ट की जिसमें ये लिखा था कि कुछ लोग दूसरे का घर बसने नहीं देते, उनकी अपनी जिंदगी में तो सुकून नहीं होता और वो दूसरों की जिंदगी भी तबाह कर देते हैं। और सज्जल अली ने इस बात का इशारा रमशा खान की तरफ ही किया था। नंबर 4, उर्वा हुसैन के बारे में भी यही कहा जाता है कि उन्होंने इमरान अशरफ और करीन अशफाक का घर बर्बाद करने में अहम किरदार अदा किया है। लेकिन कुछ लोगों का ये कहना है कि इमरान अशरफ और करीन अशफाक का घर बर्बाद करने में उर्वा हुसैन का कोई हाथ नहीं। इसकी वजह यह है कि उर्वा हुसैन फरहान सईद के साथ एक खुशगवार जिंदगी गुजार रही हैं। अगर उन्होंने कुछ ऐसा करना होता तो वो फरहान सईद के साथ क्यों अच्छे ताल्लुकात रखती। इमरान अशरफ और करीन अशफाक के ताल्लुकात खराब होने की वजह बल्कि खुद इन दोनों के गलत फैसले हैं। नंबर 3, सिंबल इकबाल। पाकिस्तान की खूबसूरत और दिलकश अदाकारा सिंबल इकबाल अभी कुछ अरसा पहले ही शोबीज इंडस्ट्री में आई हैं। उनके ऊपर भी किसी का घर बर्बाद करने का इल्जाम लगाया गया। दरअसल कुछ अरसा पहले सोशल मीडिया पर एक लड़की ने ये बात कही कि ये जो आपको इतनी मासूम अदाकारा लगती हैं, असल जिंदगी में ये इतनी ज्यादा शैतानी खातून हैं कि आप उनके बारे में सोच भी नहीं सकते। इस लड़की ने यह भी कहा कि सिंबल इकबाल ने काफी अरसा से मेरे वालिद को अपने कब्जे में कर रखा है और मेरे घर वाले काफी वक्त से ये ज्यादतियां बर्दाश्त कर रहे हैं। मैंने सोचा कि मेरा बाप तो हमारे हाथ से निकल चुका है, तो क्यों न सिंबल इकबाल का ये राज भी फाश किया जाए और अवाम को एक मासूम सी नजर आने वाली अदाकारा सिंबल इकबाल का असली चेहरा भी नजर आना चाहिए। लेकिन बाद में ये इल्जामात काफी हद तक के भी साबित हुए थे, लेकिन सिंबल इकबाल ने इस शख्स को छोड़ दिया और इससे शादी ही नहीं की। नंबर 2, हानिया आमिर। पाकिस्तानी खूबसूरत तरीन अदाकारा हानिया आमिर को तो आप सब जानते होंगे। ये अपने कपड़ों और अदाकारी की वजह से लोगों में छाई रहती हैं। हानिया आमिर पर भी इस बात का इल्जाम लगाया गया है कि उनकी वजह से किसी का घर बर्बाद हुआ है। वो कोई और नहीं बल्कि हम सब के पसंदीदा अदाकार फिरोज खान और अलीज़े सुल्तान का है। हानिया आमिर और फिरोज खान का ड्रामा सीरियल इश्क तो आप सबको याद होगा। जब अलीज़े सुल्तान और फिरोज खान दोनों के दरमियान तलाक हुई तो अलीज़े सुल्तान ने न सिर्फ फिरोज खान पर इल्जाम लगाए बल्कि उन्होंने फिरोज खान के साथ साथ कोर्ट में ये भी साबित किया कि फिरोज खान के हानिया आमिर के साथ नाजायज ताल्लुकात भी हैं। बल्कि उन्होंने फिरोज खान पर और भी इल्जाम लगाए कि वो उन पर ज़हनी और जिस्मानी तशद्दुद करते थे, जबकि लोगों का ये मानना है कि फिरोज खान और हानिया आमिर की इतनी ज्यादा दोस्ती फिरोज खान और अलीज़े सुल्तान की तलाक की वजह बनी और उन्होंने अपनी खुशगवार जिंदगी को छोड़ दिया। नंबर 1, यमुना ज़ैदी। दोस्तों, यमुना ज़ैदी को कौन नहीं जानता। दूसरी अदाकाराओं की तरफ यमुना ज़ैदी पर भी ये इल्जाम आ रहा है कि ये वहाज अली का घर बर्बाद कर रही हैं। यमुना ज़ैदी का ड्रामा सीरियल तेरे बिन तो आप सब ही देखा होगा। ये ड्रामा सीरियल पाकिस्तानी शोबीज इंडस्ट्री का पहला ड्रामा है जो कि 20 से ज्यादा ममालिक में देखा गया और इस ड्रामा सीरियल ने पाकिस्तान के अगले पिछले रिकॉर्ड तोड़ दिए। आज तक पाकिस्तान की शोबीज इंडस्ट्री में ऐसा कोई ड्रामा नहीं आया जिसने इतनी ज्यादा कमाई की हो और इतना ज्यादा मकबूल हुआ हो, यानी कि ये पहला ड्रामा है जो इतना ज्यादा मशहूर हुआ है। इस ड्रामा के मशहूर होने के बाद और ड्रामा के जुड़े वहाज अली और यमुना ज़ैदी को बहुत ज्यादा ब्रांड और कमिश्नर ने तस्वीर के लिए बुलाया और इस जुड़े को लोग बहुत ज्यादा पसंद करने लगे। और दूसरी तरफ ये बात गर्दिश कर रही है कि वहाज अली और उनकी बीवी फातिमी के ताल्लुकात अच्छे नहीं रहे, लेकिन ये सब सुनी सुनाई बातें हैं, जबकि असल बात यह है कि ये सब झूठ है।
बल्कि यमुना जैदी तो एक बहुत ही अच्छी और मासूम अदाकारा हैं और ये बहुत ही अच्छे दिल की मालिक हैं। यमुना जैदी कभी नहीं चाहेगी कि उनकी वजह से किसी और का घर बर्बाद हो। इसी वजह से यमुना जैदी के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता और न ही कोई अंदाजा लगाया जा सकता है। और यमुना जैदी पर जितने भी इल्जामात लगाए जा रहे हैं ये सब झूठ है। आपकी यमुना जैदी के बारे में क्या राय है? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर करें और अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके।